मिला है करीब करीब थोड़ी देर पहले आर के बौद्ध जी के द्वारा। तो मैं 10 ग्रुप में हूँ लगभग। तो हम आगे जो सर्कुलेट करते हैं मैसेज, क्योंकि मैं आगे सर्कुलेट नहीं कर पा रहा था, तो एटलीस्ट हमें भी नहीं मिल पा रहा है वो लिंक। तो वो प्लीज करके मुझे किसी ऐसे ग्रुप में ऐड कर दें, सो दैट तो आगे हम सर्कुलेट कर सकें वो आगे मीटिंग का जो मैसेज होता है। मेरी आवाज पहुंच रही है सर? सर अभी भेज देते हैं, कोई नहीं, आप कंसेप्ट दे सर, मैं भेज रहा हूँ आपको। जी जी सर। तो जैसा कि हम लोग पिछले 13-14 महीने से इस ग्रुप इसमें जूम मीटिंग में ऐड हैं, और हम लोग सभी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार हम जुड़ते चले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है कि देश विदेश तक सारे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही सिंपल है, जो बार बार बताया जा रहा है कि इतना सिंपल है कि करने को कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चीज काम नहीं दिया हुआ जिससे कि हम लोग करने के लिए बहुत ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़े। बस छोटा सा काम है कि हमें एक दूसरे से इस समर संघ के बारे में बात करनी है, और इतना ही कहना है कि सिर्फ जुड़ना है। और जुड़ना क्या है, उसके फायदे क्या है जुड़ने के, वो हम लगातार डेली मीटिंग में बताते रहते हैं। जुड़ने से हम अलग अलग प्रोफेशन के लोग जुड़ते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स जुड़ते हैं। तो डॉक्टर्स जुड़ते हैं तो सभी लोग अपनी समस्या भी उनके साथ शेयर कर लेते हैं। वकील जुड़ते हैं तो वकील भी उनके साथ भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही टीचर्स हैं, टीचर्स का स्पेशल डे होता है, विशेष दिन होता है। तो सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन के दिन लोग जुड़ते रहते हैं, और जिनसे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ विचार को शेयर करते हैं। तो समर संघ ही क्यों हम लोग ज्वाइन करें, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। कि समर संघ, सबसे पहली चीज बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई पैसे का लेन देन नहीं है, चंदा नहीं लेते। तो चंदे की यहाँ पे कोई बात नहीं है। कि सबसे पहले कि आप जब भी जुड़ेंगे तो आपका 1 रुपया खर्च नहीं हो रहा, और ना ही किसी को 1 रुपया देना है। यहाँ तक कि हमारी मीटिंग्स जो होती हैं, वो मीटिंग्स भी हम अपना खाना अपने साथ लेके जाते हैं, और जगह भी ऐसी चुनते हैं जहां पर पैसा खर्च ना करना पड़े। कोई पार्क हो गया, कोई अंबेडकर भवन हो गया, कोई रविदास मंदिर हो गया। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमें फ्री में बैठने के लिए जगह मिल जाए, जहाँ पे हम बैठ के सारे लोग बात कर सकें। तो एक फ्री वाली जगह देखते हैं और वहां बैठ के बात करते हैं। इस संघ के अंदर सबसे और अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे कोई संचालक नहीं है, कोई एक किसी को कोई नेता नहीं बनाया हुआ जो कि इस पूरे संघ को संचालन करे। तो यहाँ पे हर कोई अपने आप में एक समर संघी है, जो एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे कोई किसी चीज का कोई लालच नहीं है कि मेरा स्वागत नहीं हुआ, मंच कोई स्वागत सम्मान समारोह नहीं होता है। यहाँ सब बराबर होते हैं, सबका समान सम्मान होता है। कोई छोटा है चाहे बड़ा हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग बराबर होते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि जितने भी मेल्स पर्सन होते हैं उनको सर कह के, और जितनी भी महिला होती हैं उनको हम बहन जी कह के बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट में इतना अच्छा है कि जब भी लोग उसको सुनते हैं कॉन्सेप्ट को, तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारे काम की बात है, ये शायद हमने पहले भी किया हुआ था। और जब भी कोई मीटिंग होती है तो आने जाने का खर्चा भी हमने खुद खुद ही उठाना होता है। इसमें कोई चंदा नहीं है, और ना ही कोई ऐसा है कि कोई किसी ने सारे पैसे इकट्ठे करके और फिर आने जाने की व्यवस्था की जाए। तो जब भी हमें हमारी कहीं पे मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग के लिए हमें खुद अपने खर्चे पे जाना होता है। तो यहाँ इतने सारे फायदे हैं इस संघ से जुड़ने के। जो भी हमारे नए साथी हैं, पुराने साथी, हम रेगुलर कॉन्सेप्ट दे ही रहे हैं और लगातार दिए जा रहे हैं। तो समर संघ जो है वो एक बहुत पुराना हमारा चला आ रहा है संघ, जिससे कि गौतम बुद्ध के टाइम से भी पहले से चला आ रहा है। जैसा कि हम लोग संघ में डेली कॉन्सेप्ट के द्वारा जानते हैं कि ये संघ हमारे बहुत पहले का है। तभी हम इस संघ को जब भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कुछ अपनापन है इसके साथ,
कुछ अपनापन इसीलिए है क्योंकि हमने पहले भी जो चला आ रहा है हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो जब हम इस शब्द को सुनते हैं कि समर संघ, तो ये ऐसा लगता है कुछ हमारा अपनापन है इसके साथ। तो जैसे कि संघ के अंदर अ, हमें इकट्ठा जुड़ना क्यों है, इकट्ठा क्यों होना है, हमें झुंड में रहना क्यों है, वो सभी लोग जानते हैं कि अकेला कहीं पे कुछ भी कोई अच्छा नहीं लगता। सपोज करो जैसे कोई जंगल में या एक रेगिस्तान में एक पेड़ खड़ा हो, वो हमें देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और जहां पर घने जंगल होते हैं वहां हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है देख के कि बहुत सारे हरे भरे पेड़ हैं। तो वैसे ही सभी जीव जंतु भी इकट्ठा रहते हैं। आप सभी को देखिए, जहां पे ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो हमें इकट्ठे होने के लिए सिर्फ ये आपस में बात करते रहना है, जुड़ते रहना है। और हमें जुड़ना है अच्छे के लिए, हमें जुड़ना है अपने भले के लिए, हमें जुड़ना है अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, हमें जुड़ना है भारत के लिए। और जब जब हम जुड़ेंगे तब तब हम जीतेंगे, और जब जब हम जुड़े हैं तब तब हम जीते हैं। तो इसी के साथ मैं यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि।